अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने जो सच बयां किया है उससे पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरा हटा दिया गया है। यह इस वक्त की ताजा खबर है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स हटा दिए गए। इस कदम के जरिए पाकिस्तान को दरअसल दिया गया है जवाब। दरअसल इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है उसके बाहर लगाए गए बैरिकेड्स पाकिस्तान ने हटवा दिए थे, जिसके बाद भारतीय अफसरों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा का जो बाहरी घेरा था उसे हटा दिया गया है। यह है ताजा खबर और आप कह सकते हैं भारत का करारा जवाब भी। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान उच्चायोग से कैसे बैरिकेडिंग हटा दी गई है। चला है बुलडोजर, देखिए जरा। ये 2026 का भारत है जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएगा। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, ठीक दिल्ली के अंदर। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई दे कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित चीज़ें हैं वो जारी की जाती थी, लेकिन आज यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटा दिया गया है। और आप दोनों तरफ देखेंगे तो इस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर किया हुआ था। आप नदीम दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो है टीन शेड लगाई गई थी और दाएं बाएं दोनों तरफ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। इसको हटा दिया गया है और ये कब कार्रवाई कब की गई है, जब अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद के अंदर में भारत हाई कमीशन के ठीक बाहर सुरक्षा व्यवस्था को जो है कम किया था, उसमें कटौती की थी। उसके बाद भारत ने भी उसी भाषा में ये जवाब दिया है और पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर दिल्ली में जो है ढांचा बनाया गया था उसको किस तरह से गिराया गया है, क्योंकि ये अतिक्रमण था और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। हालांकि हम देखें तो लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता है, सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ कराता है, उसके बाद वैसे ही रिश्ते ख़राब हैं। और आपने देखा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम के अंदर जिस तरह काराना हरकत की गई, 25 निर्दोष लोगों की जानें ली गई। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जाए हुए कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर तमाम जो आतंकी ठिकाने थे उनको निस्तानाबूद किया है। तो अब एक बार फिर से अगर देखें तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो उसने अभी हाल ही में किया था उसका जवाब उसी तरीके से दिया गया है। और पहले ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार काराना हरकत जो है वो कर रहा था, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो अपनी जो क्षमता थी उससे आधे से भी कम में चल रहा है, लेकिन इस बीच भी पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जब हरकतें बार बार कर रहा है तो उसका जवाब जो है वो भी उसी तरीके से दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर इस्लामाबाद में भारत हाई कमीशन के बाहर जो है वो सुरक्षा घटाई गई थी और यहाँ पर भी इसी तरीके का जवाब जो है वो पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया गया है। और संदेश साफ है, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा। तो देखिए भारत सरकार का एक्शन पाकिस्तान को जवाब कैसे है ये आपको बताते हैं। आपने देखा हुआ क्या है पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी आपको बता रहे थे। खबर समझिए, दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जबरदस्त एक्शन नजर आया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से जो सुरक्षा घेरा था उसे हटा दिया गया है। वीजा सेक्शन के पास लाइन मैनेजमेंट जो बैरियर्स लगे हुए थे उसे हटा दिया गया। कारण क्या है? 3 दिन पहले जानते हैं क्या हुआ? इस्लामाबाद में पाकिस्तान की एक करतूत सामने आई। भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे बैरिकेड हटा दिए गए। वहां इस्लामाबाद में जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे हटा दिया गया। पार्किंग पोल को भी पाकिस्तान ने हटवा दिया था और अब माना जा रहा है कि यह ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है पाकिस्तान को। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर पहुंचे। अब असल खबर पर आ जाते हैं। यहां की सुंदर वादियों में सैर के बाद श्रीनगर में गोर ने ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया। सर्जियो गोर ने बयान में साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को ऐसा सदमा लगा कि उसने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर लिया। यह पूरी रिपोर्ट देखिए। This is an important part of India.
कश्मीर में अमेरिकी राजदूत, टेंशन में पाकिस्तान, कश्मीर पर सर्जियो गोर का बयान, बेचैन पाकिस्तानी हुक्मरान। मुनीर आर्मी दंग। दौरे से तिलमिलाया पाकिस्तान, अमेरिकी राजनयिक को किया तलब। श्रीनगर की डल झील में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर शिकारा का आनंद ले रहे हैं। घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और वादियों में अमेरिकी राजदूत की इन तस्वीरों को देखकर शहबाज और मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है। कश्मीर पर अवैध कब्जे का सपना लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान के लिए तस्वीर किसी तमाचे से कम नहीं है। और तो और सर्जियो गोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. सर्जियो गोर न सिर्फ भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। वो ट्रंप के बेहद करीबी हैं, लिहाजा सर्जियो गोर के कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताने पर पाकिस्तान ने अमेरिका राजनयिक को तलब कर लिया। पाकिस्तान ने सर्जियो गोर के बयान पर आपत्ति जताई। अमेरिकी राजनयिक के सामने कश्मीर को लेकर यूएनएससी का रोना रोया। गोर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। साथ ही कहा कि उनका बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद न सिर्फ कश्मीर का तेजी से विकास हो रहा है, बल्कि यहाँ पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। श्रीनगर में सर्जियो गोर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरे को बेहद कामयाब बताया। We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. We are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen in the years ahead. जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और 370 हटने के बाद किसी अमेरिकी राजदूत की अकेले तौर पर ये पहली कश्मीर यात्रा है, लिहाजा पाकिस्तान के पेट में दर्द होना लाजमी है। मैंने पहली बार सुना किसी यूएस एम्बेसडर का ऐसे बोलना। और सर्जियो गोर आप जानते हैं बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हैं यूएस प्रेसिडेंट के। वो सिर्फ इंडिया के एम्बेसडर नहीं, इस पूरे रीजन के एम्बेसडर हैं, और उनका इस तरह का कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन का भी मेंशन किया कि हालात में बहुत इम्प्रूवमेंट है। मुझे लगता है इससे काफ़ी जलन होगी पार, क्योंकि पार आपके बॉर्डर के अक्रॉस जो सिचुएशन है वो सब जानते हैं। पीओजे में किस तरह गोलियों से आम लोगों को जो आटा और बिजली मांग रहे हैं उनको गोलियों से भूना गया। सोचिए, जिस कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना वर्षों से नजरें गड़ाए बैठी है, जिस पर अवैध कब्जे का सपना पूरा करने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान कई बार अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा चुके हैं, वही अमेरिका कश्मीर में खड़े होकर उसे भारत का अभिन्न अंग बताए तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की बौखलाहट को समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सोचिए, अमेरिकी राजदूत का एक बयान आया और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में हलचल मची हुई है इस वक्त की ये क्या हो गया, कैसे हो गया। हम इतने सालों तक जो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे उसकी तो पोल खोलकर रख दी खुद अमेरिकी राजदूत ने। अब करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। सर्जियो गोर का बयान इतना अहम क्यों है ये भी आपको हम समझाते हैं। ट्रंप के करीबी माने जाते हैं सर्जियो गोर, मध्य एशिया के विशेष दूत रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि कश्मीर पर अमेरिकी नीति अब तक साफ है। कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है अमेरिका। बयान से पाकिस्तान को झटका लगा है। कश्मीर पर पाकिस्तानी दावा सीधे सीधे खारिज होता नजर आ रहा है, क्योंकि सर्जियो गोर क्या कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अमेरिका की बदली रणनीति के संकेत मिल रहे हैं। भारत के पक्ष में सकारात्मक संदेश है, इसीलिए मिर्ची लग रही है पाकिस्तान को। कूटनीति के मोर्चे पर वॉशिंगटन से दूरी साफ तौर पर नजर आती है, और भारत लगातार
पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का मुद्दा उठाता रहा है। 23 जुलाई को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, यह भी सुन लीजिए। इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है, और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। और वहीं पाकिस्तानी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर रहमान का बयान आ गया है। पाकिस्तान में पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो गया है। आखिरी चुनाव के नतीजों में भी धांधली हुई। पाकिस्तान में कानून का राज आज की तारीख में है ही नहीं, ये कह रहे हैं फजलुर रहमान। पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं।